क्या आप भी गेहूं में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस तरीके से बहुत कम लागत में आप भी अपने गेहूं में कल्ले बढ़ा पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए जानते हैं कल्ले हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके में आप डीएपी का छिड़काव करेंगे, मतलब मिट्टी में नहीं डालना है, डीएपी का आपको स्प्रे करना है, अपने पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है। तो डीएपी का भी आप छिड़काव विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में करना है, कैसे करना है, ये पहले आप जान लीजिए। अब हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीएपी की मात्रा बुआई के समय कम डाली है। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने डीएपी कम डाला है, यानी फास्फोरस वाली खाद आपके पौधे को कम मिली होगी, तो उसमें होता क्या है, या फिर आपने डीएपी के साथ जिंक वगैरह मिला के डाल दिया होगा, तो उसमें होता ऐसा है कि आपके पौधे को कम फास्फोरस मिलता है। जब पौधे को फास्फोरस कम मिलता है तो पौधे की जड़ों का विकास कम होता है। जब पौधे की जड़ों का विकास कम होता है तो पौधे में कल्ले भी स्वाभाविक रूप से कम ही आते हैं। जिस पौधे में ज़्यादा जड़ विकास होगा उस पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे। तो यहाँ पे पहला तरीका में आपको इस्तेमाल करना है डीएपी का। सबसे पहले यह तरीका आप जान लीजिए। बहुत सारे तरीके आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हम 5 तरीके आपको बताएंगे। तो पहले में आपको डीएपी का छिड़काव करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है दानेदार डीएपी 2 किलोग्राम। इसके साथ आपको लेना है दानेदार यूरिया, जो नीम लेपित यूरिया आती है, 1 किलो लेना है। इसके साथ लेना है पोटास लगभग 1 किलो, एमओपी पोटास 60% वाला। तो ये 3 चीज़ें हो गई, डीएपी, यूरिया और पोटास। अब यहाँ पे डीएपी को आपको 1 या 2 दिन पहले घोल लेना है, क्योंकि डीएपी घुलने में थोड़ा लंबा समय लेती है और सर्दियों में ये समय और बढ़ जाता है। तो डीएपी को पहले आपको छिड़काव करने से 1 या 2 दिन पहले आपको घोल के रख लेना है, और बार बार आप हिलाते रहेंगे डंडी की मदद से, तो ये अच्छे से जल्दी घुल जाएगा। तो पहले डीएपी को घोलना है। जिस दिन आपको छिड़काव करना हो उस दिन आपको यूरिया और पोटास को घोल लेना है। यूरिया पोटास घुलने में थोड़ा कम समय लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको घोलना है। बस ध्यान ये रखना है कि सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोटास होता है, पोटास के साथ आप नाइट्रोजन मिला तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रखना नहीं होता, नहीं तो इसमें भी रिएक्शन कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग बर्तनों में घोलना है। उसके बाद इसका आपको छिड़काव कर देना है। इसका छिड़काव आपको 2 बार करना है। अगर आपने कम डीएपी डाला है तो पहली बार पहले पानी से पहले छिड़काव कर दीजिए, और फिर दोबारा से पहले पानी के बाद में छिड़काव कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी बढ़वार होगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। डीएपी 2 किलो, यूरिया 1 किलो और पोटाश डालेंगे तो फास्फोरस अच्छी मात्रा में आपके पौधे को मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जिससे जड़ विकास अच्छे से होगा। इस अवस्था में जड़ों का विकास ही सबसे तेज़ी से होता है, उसके बाद में कल्ले का फुटाव होता है। तो यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों तत्वों की पूर्ति होगी, और पोटास से, एमओपी पोटास से पोटेशियम की पूर्ति होगी, जिससे फसल का अच्छे से विकास होगा, जड़ विकास अच्छे से होगा, पौधे में कल्ले अच्छे से आएंगे, अच्छा फुटाव, अधिक फुटाव, हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो 2 बार आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई से पहले, पहला पानी लगाने से पहले और लगाने के बाद इसका छिड़काव करेंगे तो अच्छा लाभ मिल जाएगा। आप चाहें तो मान लीजिए सिंचाई आप कर चुके हैं तो एक बार भी आप सिंचाई के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप एक एनपीके आता है 1261 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। इसमें 61% फास्फोरस पाया जाता है। तो लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो यह एनपीके भी आप डाल सकते हैं। इससे भी आपके पौधे में फास्फोरस की पूर्ति होगी। जब फसल में अच्छे से फास्फोरस की पूर्ति होगी तो जड़ विकास अच्छे से होगा, जिससे कल्ले का फुटाव भी अच्छे से आपका होने वाला है। तो ये पहला तरीका आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जब पूर्ति अच्छे से होती है, ये हमारे मुख्य तत्व होते हैं। जब इन्हीं तत्वों की कमी रहेगी तो बाकी तो आप छोड़ दीजिए। पहले जो हमारे मेन तत्व होते हैं उनको आपको अच्छे से देना होता है। बुआई के समय आपको डीएपी 55 किलो के आसपास देना होता है। कोई अगेती वैरायटी है तो ये मात्रा 65 से 70 किलो आपको कर देनी है। पोटास 25 से 30 किलो देना होता है। कोई अगेती वैरायटी है तो पोटास भी आपको लगभग 35 से 37 किलो देना होता है। बुआई के समय कुछ मात्रा में हम यूरिया भी डालते हैं, लगभग 20-22 किलो, यानी आधा बैग यूरिया हम डालते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा वाला फार्मूला। इस फार्मूले में हम बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रंस की पूर्ति करेंगे, यानी बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करने वाले हैं। तो यह तरीका भी आप नोट कर लीजिए। इस तरीके में आपको 5 चीज़ें लेना है। यहाँ पे पहली चीज़ आपको लेनी है जिंक 33% वाला 700 ग्राम। इसके साथ आप लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। इसके साथ लीजिए फेरस सल्फेट 500 ग्राम।
इसके अलावा आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। इसके साथ में दानेदार यूरिया 1 किलो आपको मात्रा लेनी है। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें बताई। जिंक 33% वाला 700, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 और यूरिया दानेदार 1 किलो। इसका भी आपको छिड़काव विधि से ही प्रयोग करना है। अब इसको डालने से फ़ायदा क्या मिलेगा, हम ये भी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, इसमें क्या होगा कि इससे पौधे फास्फोरस काफ़ी अच्छे मात्रा में उठाते हैं। साथ में नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रहण करने में ये सुधार करता है, जिससे फसल में हरियाली आती है। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे फसल में हरियाली आती है। आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हरापन लाने में मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छा काम करेगा। अगर बात की जाए मैग्नीज सल्फेट की, तो मैग्नीज सल्फेट प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है। तो कहीं ना कहीं ये पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ जो आप फेरस सल्फेट डालेंगे, तो फेरस सल्फेट आपके पौधे में लोहा प्रदान करता है, जिससे पौधे में क्लोरोफिल अच्छे से बनता है। ये काम क्या करता है, लोहा आपके पौधे में जो क्लोरोफिल बनता है इसके संश्लेषण के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे पौधे को हरा रंग भी मिलता है, प्रकाश संश्लेषण में ये भी मदद करता है। और जो आप यूरिया डालेंगे, यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, जिससे पौधे का वृद्धि और हरियाली आएगी। इसके साथ साथ जिंक डालेंगे, जिंक से भी हरापन आता है, अच्छी सी ग्रोथ होती है। तो ये तमाम चीज़ें हरापन, कल्ले के फुटाव बढ़वार में काफ़ी मदद करने वाली है। तो इसका भी इस्तेमाल पहले पानी के बाद आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं तीसरा फार्मूला। इस फार्मूले में आपको सही समय पे यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, बुआई के समय 20-22 किलो तो यूरिया हम डालते ही डालते हैं। अब बहुत सी जगह पे सिफारिश नहीं की जाती है बुआई के समय डालने की, तो वहाँ पे मत डालिए। बाकी जहाँ पे सिफारिश की जाती है वहाँ पे बुआई के समय आधा बैग यूरिया डालिए। इसके अलावा हमें पहले सिंचाई पर भी यूरिया देना होता है, तो पहले पानी पे यूरिया आपको डालना चाहिए। लगभग आपको 40 से 45 किलो। कोई अगेती वैरायटी है तो मात्रा 10-15 किलो या 20 किलो बढ़ा के आपको इस्तेमाल करना है। बाकी 40-45 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। यानी 1 बैग यूरिया आपको, 1 कट्टा यूरिया पहले पानी पे और 1 कट्टा यानी 40-45 किलो यूरिया दूसरे पानी पे हमें इस्तेमाल करना होता है। पहले पानी वाली यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय पौधे को वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय यूरिया समय से डालिएगा और सिंचाई के बाद डालेंगे तो बेहतर रहेगा। सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं तो लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है कई बार, जिससे क्या होता है कि पौधे उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे भी नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो यह तरीका भी किसान साथी अपना सकते हैं। सिंचाई के बाद आप डालिए। और जो हमारी हल्की मिट्टी होती है, जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई बलुई टाइप की मिट्टी होगी हल्की वाली, जहाँ पे पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत जिसमें कम होती है, वहाँ पे यूरिया आप 3-4 बार भी डाल सकते हैं। मतलब कई टुकड़ों में आपको बांट के यूरिया डालना है, कम कम मात्रा, अधिक मतलब जल्दी आपको देना चाहिए। इससे क्या होगा कि लिंचिंग थोड़ा कम होगी। और सिंचाई के बाद ही डालिए तो बेहतर रहेगा। अब चौथा तरीका भी आप जान लेते हैं। चौथे तरीके में बहुत बार आपने देखा होगा कि जो हम जिंक डालते हैं मिट्टी में, उसका कम ही उपयोग आपके पौधे कर पाते हैं। हालांकि मैंने पहले वाले तरीके में, जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने वाले, उसमें हमने जिंक की मात्रा बता दी है। तो आपको जिंक अगर आप छिड़काव विधि से डालते हैं तो 2 बार डालना पड़ेगा। मिट्टी में डालते हैं तो एक बार से ही काम चल जाता है। पहली यूरिया जब आप डालते हैं तो 33% वाला जिंक लगभग 5 से 7 किलो आप मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव करेंगे तो बेहतर काम करता है। तो यूरिया जो आती है 33% वाली, इसका भी आप छिड़काव विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 700 या 750 ग्राम आपको लेना है 33% वाला जिंक। इसके साथ में आपको लेना है यूरिया आधा किलो या 1 किलो मिला के डाल दीजिए। इसके साथ में आपको दोबारा से फिर से जब इस्तेमाल करिए तो इतनी ही मात्रा में आपको, यानी 750 ग्राम जिंक साथ में आपको 1 किलो यूरिया मिला के इस्तेमाल करना है। यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 21% वाला जिंक भी छिड़काव विधि से प्रयोग कर सकते हैं। 21% वाला जिंक आपको डालना होता है। लगभग यहाँ पे 1 किलो की मात्रा डालनी होती है, साथ में वही 1 किलो यूरिया डालिए या फिर बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। एक 12% वाला जिंक आता है, उसका भी आप किसी भी खाद के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अलग घोल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप NPK 19-19-19 वगैरह डालने वाले हैं, या फिर आप 12-61-0 का छिड़काव करने वाले हैं, तो उसमें भी आप ये जो आती है 12% वाली एडिटिव जिंक चिलेटेड फॉर्म वाली, इसका इस्तेमाल उसके साथ भी अलग घोल बना के कर सकते हैं। इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको देना चाहिए। और यहाँ पे 2 बार आपको जिंक अगर आप छिड़काव करते हैं तो देना है। पहली बार मान लीजिए पहले पानी पे देने वाले हैं तो दोबारा से दूसरे पानी के आसपास, मतलब 15-20 दिन के बाद दोबारा से फिर से आप जिंक का छिड़काव करेंगे तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। अब 5वां
तरीका जान लेते हैं। इस तरीके में कल्ले के साथ साथ पैदावार भी आपकी बढ़ने वाली है। यह है पोटाश। बहुत से किसान साथी पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटाश भी हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है। पोटाश से दाने का भराव, दाने में चमक, दाने का वजन, बालियों का निर्माण, पौधे में बीमारियों के प्रति सहनशीलता, पौधे को सूखे के प्रति सहनशीलता देने में पोटाश बहुत अहम काम करता है। तो पोटाश का इस्तेमाल आपको अवश्य करना होता है। किसान साथियों, अगर मान लीजिए आपने बुआई के समय पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो पहले पानी पे जब आप यूरिया वगैरह डालते हैं तो साथ में पोटाश भी आप डाल सकते हैं। 25 किलो या 30 किलो MOP पोटाश 60% वाला इस्तेमाल करेंगे तो भी पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी। वैसे सबसे बढ़िया टाइम बुआई का ही रहने वाला है। बुआई के समय ही आपको पोटाश की पूर्ति कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने तरीका बताया, अगर सही समय पे इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आप DAP यूरिया और पोटाश का छिड़काव इससे प्रयोग करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। आप 1261 भी डाल सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं। यूरिया समय से डालिए, जिंक आप छिड़काव इससे प्रयोग करिए और पोटाश का इस्तेमाल करिए तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब